प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आप इस समय किसी बीमारी, दर्द, कमजोरी या ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जिसने आपको अंदर से थका दिया है, तो आज की यह प्रार्थना आपके लिए है। कुछ मिनट के लिए अपने सारे काम रोक दीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ जाइए। हो सकता है आप कई दिनों से दर्द में हो सकता है कई महीनों से किसी बीमारी का सामना कर रहे हो सकता है डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते आप थक चुके हो सकता है रात को सोते समय आपके मन में यही सवाल आता हो कि प्रभु, आखिर मैं कब ठीक होऊंगा, मेरी यह परेशानी कब खत्म होगी। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, आज अपनी परिस्थिति को देखकर अपनी आशा मत छोड़िए। आपकी बीमारी आपकी पूरी कहानी नहीं है, आपका दर्द आपकी पहचान नहीं है। आज हम उसी जीवित परमेश्वर के सामने आने वाले हैं जो हमारे दुख को देखता है, हमारी पुकार को सुनता है और हमारे टूटे हुए मन को संभालता है। इस प्रार्थना को सुनते समय अगर आपके शरीर में कहीं दर्द या परेशानी है तो प्रेम और विश्वास के साथ अपना हाथ उस स्थान पर रख सकते हैं। यदि पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और धीरे से कहें, प्रभु यीशु, मैं अपनी आशा आप पर रखता हूं। और यदि आप किसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं तो इस प्रार्थना के साथ अपने डॉक्टर की सलाह और उपचार को भी जारी रखें। हम आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह आपको सामर्थ्य दे, शांति दे, सही उपचार तक पहुंचाए और आपके जीवन में अपनी चंगाई का कार्य करे। तो आइए अपना मन शांत करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस समय भी हम सांस ले रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का दिन देखने दिया। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, फिर भी आप हमारे साथ हैं। प्रभु, आज मैं उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं जो यह प्रार्थना सुन रहे हैं। आप उनके नाम जानते हैं, आप उनके शरीर की स्थिति जानते हैं, आप उनके दर्द को जानते हैं, आप उनकी रातों की बेचैनी जानते हैं, आप उन आंसुओं को भी जानते हैं जो उन्होंने लोगों से छिपा कर बहाए हैं। हे पिता, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। कुछ लोग बीमारी के कारण डर में जी रहे हैं, कुछ लोग अपनी रिपोर्ट देखकर परेशान हैं, कुछ लोग लंबे समय से उपचार ले रहे हैं और अब थकने लगे हैं। पिता, आज उनके मन में आशा भर दीजिए। जहां डर है वहां अपनी शांति दीजिए, जहां निराशा है वहां विश्वास दीजिए, जहां कमजोरी है वहां नई सामर्थ्य दीजिए और जहां दर्द है वहां अपनी दया और चंगाई का स्पर्श दीजिए। प्रभु यीशु, मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जिसके शरीर में इस समय दर्द है। उसके दर्द को देखिए प्रभु, उसकी परेशानी को देखिए, उसके शरीर को सामर्थ्य दीजिए। यदि उसके घुटनों में दर्द है तो उस व्यक्ति को राहत प्रदान कीजिए। यदि उसकी कमर में दर्द है तो उसे संभालिए। यदि उसकी गर्दन, कंधे, हाथ या पैरों में परेशानी है तो उसके शरीर को आराम और शक्ति दीजिए। यदि वह किसी बीमारी के उपचार से गुजर रहा है तो उसके उपचार को आशीष दीजिए और उसे धैर्य दीजिए। पिता, डॉक्टरों को बुद्धि दीजिए, जांच करने वालों को सही समझ दीजिए। दवाइयों और उपचार के माध्यम से उसके शरीर में सुधार होने का मार्ग खोलिए। प्रभु, उस व्यक्ति को अकेला महसूस मत होने दीजिए। जब वह अस्पताल में हो तब उसके साथ रहिए, जब वह घर पर अकेला हो तब उसके साथ रहिए, जब रात में डर उसे घेर ले तब उसके हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में हम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हम बीमारी को अपनी पूरी पहचान नहीं बनने देंगे। हम निराशा के सामने अपनी आशा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी आशा केवल परिस्थिति पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर है। पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने मन के अंदर बहुत भारी बोझ लेकर बैठे हैं, जो लगातार चिंता करते हैं, जिन्हें भविष्य का डर है, जिन्हें बीमारी के बारे में सोचकर रात में नींद नहीं आती। प्रभु, उनके मन को शांति दीजिए, उनके विचारों को स्थिर कीजिए, उनके हृदय को संभालिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि वे अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। जब उनकी आंखों के सामने केवल समस्या दिखाई दे तब उन्हें अपनी उपस्थिति महसूस कराइए। जब उन्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा तब उनके अंदर फिर से आशा जगाइए। हे प्रभु, हम आज यह भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग किसी लंबे उपचार से गुजर रहे हैं
उन्हें बीच रास्ते में हार मानने की शक्ति नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सामर्थ्य मिले। उन्हें सही लोगों का सहयोग मिले, उन्हें सही उपचार मिले, उन्हें सही समय पर सही सहायता मिले, और उनके परिवार के लोगों को भी धैर्य और सामर्थ्य मिले। पिता, बीमारी केवल शरीर को नहीं थकाती, कभी कभी बीमारी पूरे परिवार को थका देती है। इसलिए आज हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके घर में शांति बनाए रखिए, उनके मन में प्रेम बनाए रखिए, उनके अंदर एक दूसरे को संभालने की शक्ति दीजिए। और हे प्रभु, जहां संभव हो वहां सुधार के द्वार खोलिए। जहां चंगाई की आवश्यकता है वहां अपनी दया प्रकट कीजिए। जहां आराम की आवश्यकता है वहां राहत दीजिए। जहां उपचार की आवश्यकता है वहां उचित उपचार तक पहुंचाइए। और हर परिस्थिति में उस व्यक्ति को अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय एक बार फिर अपना हाथ उस स्थान पर रखिए जहां आपको परेशानी महसूस होती है, और अपने मन में कहिए, प्रभु यीशु, मैं डर से नहीं, विश्वास से आपके सामने आया हूं। मैं अपनी बीमारी को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे शरीर को सामर्थ्य दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे उपचार को आशीष दीजिए। मुझे सही रास्ते पर चलाइए, मुझे हार मानने से बचाइए, और मेरी परिस्थिति में अपनी दया और चंगाई प्रकट कीजिए। मैं अपनी आशा आप पर रखता हूं। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, जो व्यक्ति अभी यह प्रार्थना कर रहा है, उसे आज रात शांति के साथ सोने दीजिए। उसके मन से अनावश्यक भय को दूर कीजिए, उसके शरीर को आराम दीजिए, उसके परिवार को संभालिए, उसके उपचार में मार्गदर्शन दीजिए, और आने वाले हर दिन के लिए उसे नई आशा दीजिए। प्रभु, हम ये नहीं कहते कि हमारी यात्रा हमेशा आसान होगी, लेकिन हम यह विश्वास करते हैं कि इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। जब दर्द होगा आप हमारे साथ रहिए, जब डर होगा आप हमारे साथ रहिए, जब रिपोर्ट हमारे मन के अनुसार ना हो तब भी हमारी आशा को संभालिए, और जब सुधार दिखाई दे तब हमें आपको धन्यवाद देना सिखाइए। पिता, आज हम अपने जीवन, अपने शरीर, अपने परिवार और अपनी सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी दया हमारे ऊपर बनी रहेगी। आप हमें शक्ति देंगे, आप हमें शांति देंगे, आप हमें सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन देंगे, और हमारी हर परिस्थिति में हमें संभालते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम यह प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुना है तो नीचे कमेंट में केवल आमीन लिखिए, और अपनी प्रार्थना की जरूरत भी बताइए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और याद रखिए, आज आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपनी आशा मत छोड़िए। परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना लेकर आते रहिए, और अपने उपचार के लिए उचित चिकित्सा सहायता लेते रहिए। परमेश्वर आपको शांति दे, सामर्थ्य दे, और आपकी यात्रा में अपने प्रेम से संभाले। जय मसीह की।